हम सब ने सुना है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है। पर क्या होगा अगर जो चीजें हम हेल्दी समझकर खा रहे हैं, जैसे ओट्स, जूस या कॉर्नफ्लेक्स, वो असल में हमारी एनर्जी को उस तरह सपोर्ट ही नहीं कर रही है जैसा हम सोचते हैं। चलिए आज सुबह के खाने को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे जाने पहचाने नाश्ते में आखिर गड़बड़ क्या है। फिर हम इसके पीछे के साइंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में एक ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं असली प्रॉब्लम से। दिक्कत यह है कि जिन चीज़ों को ब्रेकफास्ट फूड बताकर हमें बेचा गया है, वो शायद अनजाने में ही हमें दिन भर की सुस्ती और थकान के लिए तैयार कर रही हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई नाश्ता कहता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही सब जो हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं, है ना? लिस्ट में सबसे पहले हैं सीरियल्स और दलिया। जो हेल्दी वाले ऑप्शंस हैं ना, वो भी ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही हैं, जो शरीर में जाते ही शुगर में बदल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इनमें प्रोटीन और फैट की कमी होती है, जो उस शुगर रिलीज को धीमा करने के लिए एक ब्रेक की तरह काम करते हैं। बिना किसी ब्रेक के नतीजा क्या होता है? एनर्जी का एक तेज झटका और फिर उतनी ही तेजी से गिरावट। इसके बाद आते हैं बेगल, मफिन और वाइट ब्रेड। ये आमतौर पर रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। मतलब ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और नतीजा ये होता है कि कुछ ही देर में फिर से भूख लगने लगती है। और हाँ, पैनकेक और वैफल्स को कैसे भूल सकते हैं? इनमें न सिर्फ रिफाइंड आटा होता है, बल्कि इनके ऊपर डाले जाने वाले मीठे सिरप, वो तो इसे ब्लड शुगर के लिए एक डिजास्टर बना देते हैं। अच्छा, अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर हेल्दी माना जाता है। देखिए, फ्रूट जूस में साबुत फल वाला फाइबर नहीं होता, तो वो बस एक मीठा पानी बनकर रह जाता है। और कई फ्लेवर्ड योगर्ट जो हेल्दी लगते हैं, उनमें अक्सर किसी मिठाई जितनी ही एक्स्ट्रा चीनी भरी होती है। ये लाइन पूरी बात का सार है। सुबह का पहला खाना हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए एक स्विच की तरह काम करता है। ये तय करता है कि शरीर को एनर्जी के लिए फैट जलाना है या उसे जमा करके रखना है। तो ये सब होता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए अब थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि एक हाई कार्ब नाश्ते का हमारे शरीर पर असल में क्या असर पड़ता है। इस पहेली का पहला टुकड़ा है ग्लाइसीमिक इंडेक्स या GI। आसान शब्दों में कहें तो ये एक रेटिंग है जो बताती है कि कोई खाना हमारे ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। कुछ खाने इसे रॉकेट की तरह ऊपर भेजते हैं, तो कुछ बहुत धीरे धीरे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। GI से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, ग्लाइसेमिक लोड या GL। ये सिर्फ शुगर रिलीज की रफ्तार ही नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि हम असल में कितनी मात्रा में कार्ब्स खा रहे हैं। यह हमें एक ज्यादा सटीक तस्वीर देता है। हार्वर्ड का ये तरबूज वाला उदाहरण इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, तरबूज का GI तो ज्यादा है, पर क्योंकि उसमें पानी ज्यादा और कार्ब्स कम होते हैं, उसका असल ब्लड शुगर इंपैक्ट यानी GL बहुत कम है। तो असली कहानी GL ही बताता है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये बहुत बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए कॉर्नफ्लेक्स और बैगल जैसे आम नाश्ते, जिनका ग्लाइसेमिक लोड आसमान छू रहा है, और अब इसकी तुलना एक सेब से कीजिए जिसका GL बहुत कम है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि हमारे रोज के नाश्ते के चुनाव हमारे ब्लड शुगर पर कैसा जबरदस्त असर डाल रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सलूशन क्या है? पहला और सबसे जरूरी जवाब है प्रोटीन। ब्लड शुगर स्पाइक से लड़ने और भूख को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन हमारा सबसे अच्छा हथियार है। तो कितना प्रोटीन? इंस्टालैब के एक सोर्स के मुताबिक एक मेटाबॉलिक रूप से हेल्दी नाश्ते के लिए लक्ष्य होना चाहिए लगभग 20 से 30 ग्राम प्रोटीन। ये वो जादुई नंबर है जो घंटों तक पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद कर सकता है। तो प्रोटीन करता क्या है? देखिए, ये कई तरीकों से काम करता है। ये पेट भरा होने का एहसास कराता है, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करता है, और सबसे जरूरी बात, ये कार्ब्स के पचने की रफ्तार को धीमा कर देता है। इसका सीधा मतलब है स्टेबल एनर्जी और दोपहर तक भूख लगने की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो प्रोटीन की बात तो हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन के दूसरे हिस्से पर, सही तरह के कार्बोहाइड्रेट चुनना। जी हां, कार्ब्स को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट चॉइस बनाने की जरूरत है। ये कोट पूरी कहानी बता देता है। जब हम साबुत फल खाते हैं तो हमें फाइबर मिलता है जो शुगर के शरीर में जाने की रफ्तार पर ब्रेक लगाता है। लेकिन जूस में से ये फाइबर निकल जाता है और हमें मिलता है सिर्फ शुगर का एक तेज झटका। और यहाँ एक और बहुत मजेदार चीज है, रेजिस्टेंट स्टार्च। ये एक खास तरह का फाइबर है जो पचता नहीं है।
ये पके हुए और फिर ठंडे किए गए स्टार्च वाले खाने जैसे आलू या चावल में पाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत ही यूनिक है। ये पचने से बचकर सीधा बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां फर्मेंट होता है। ये प्रोसेस शरीर को एनर्जी के लिए कार्ब्स की जगह जमा हुए फैट को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दे सकती है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं जिसे हर कोई अपने मॉर्निंग रूटीन में आसानी से शामिल कर सकता है। तो अगली बार जब भी नाश्ता करने बैठें तो बस अपने आप से ये कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये खाना मुझे स्टेबल एनर्जी देगा या फिर मेरे ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करने वाला है? दूसरा जरूरी सवाल, क्या इसमें इतना प्रोटीन है जो मुझे लंच तक आराम से चला सके? याद रखिए हमारा टारगेट है 20 से 30 ग्राम। और आखिर में तीसरा सवाल, क्या इसमें स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं? मतलब क्या इसमें साबुत फलों, सब्जियों या रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे अच्छे सोर्स से मिला फाइबर शामिल है? तो एक आदर्श नाश्ता कैसा दिख सकता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। प्रोटीन और फाइबर का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये हो सकता है 2 अंडे और थोड़ा एवोकाडो, या फिर सादा ग्रीक योगर्ट जिसमें कुछ बेरीज डाली हों। यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमें पूरे दिन के लिए सफलता के लिए तैयार करेगा। तो आज की ये पूरी बातचीत खत्म करते हुए बस इस एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। अपनी सुबह की आदतों पर एक नज़र डालिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा नाश्ता मेरे लिए काम कर रहा है या मेरे खिलाफ? अपनी सुबह को बेहतर बनाने की पावर हम सबके अपने हाथ में है।